धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है, और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई है आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है, और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ, एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। आपको मालूम है कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, तो कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी होगी। अब कावड़िए भोले की ऐसी यात्रा में खुशी के साथ इस यात्रा को कब शुरू करें, संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। 31 जुलाई शुक्रवार को कावड़ उठाने का पहला मुहूर्त है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपके घर में से एक भी व्यक्ति कावड़ उठाने में समर्थ है और उठा रहा है, लगातार उठा रहा है, बार बार उठा रहा है, हर साल उठाता है, तो ये भोले की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। क्या है कावड़ के नियम, आपको कैसे कावड़ की यात्रा करनी है, आपको सारी बातें मैं बताऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कावड़ का महत्व। हिंदू कैलेंडर में सावन का महीना ऐसा समय है जिसमें हम भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, उनकी आशीर्वाद के लिए उनकी पूजा करते हैं। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि चतुर्मास शुरू हो चुका है और चतुर्मास के पहले महीने में भोलेनाथ अपने परिवार के साथ धरती पर होते हैं, इसलिए पूरा महीना भोलेनाथ को समर्पित है और शिव भक्तों को समर्पित है। शिव भक्त धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, गंगा जल से अभिषेक करते हैं महादेव का। श्रावण मास में भोले को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा शुरू की जाती है। हर साल सावन में, यानी कि श्रावण मास में जो कावड़ शुरू होती है, शिव भक्ति गंगा जल से भरकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा की जाती है और गंगा जल भोलेनाथ पर अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि कावड़ उठाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग तो मनोकामना पूर्ण होने के बाद कावड़ उठाते हैं और कुछ कावड़ उठाने के बाद जो है ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उत्तर भारत में हरिद्वार से अनेक राज्यों में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपनी अपनी मन्नत के अनुसार भोलेनाथ पर शिवालय में जो है ये गागर में सागर भरकर, यानी कि गागर में गंगा जल भरकर महादेव पर अर्पण करते हैं। कब कब है सावन का महीना? तो इस साल सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक है। रक्षाबंधन पे पूर्णिमा पर, हरियाली पूर्णिमा पर संपूर्ण होगा। साल 2026 में कावड़ यात्रा की शुरुआत जो है वो होगी प्रतिपदा तिथि से। कब से? कृष्ण पक्ष की, सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से
हम जो है कावड़ उठाएंगे। और ये कब होगा मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत जो है वो श्रावण मास के पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उदया तिथि से 30 जुलाई गुरुवार वाले दिन आरंभ होगा। कावड़ यात्रा का महत्व अपने आप में बेहद खास है। कावड़ शब्द का अर्थ होता है बांस की छड़ी को कंधे पर उठाना जिसके दोनों सिरों पर गंगा जल भरा हो और गंगा जल से भरी हुई बोतलें हों, मटके बंधे हुए हों। तो कई लोग सिर्फ एक छोटी सी कावड़ उठाकर लाते हैं तो वो अपने कंधे पर लेकर आते हैं, अपने बैग में रख लेते हैं। तो कई डाक कावड़ लेकर आते हैं, भागते हुए लाते हैं। उन्हें उठाकर चलना कावड़ियों को गंगा जल से लेकर और हरिद्वार से भरकर या ऋषिकेश से भरकर ये जल और अपने घर तक की यात्रा करते हैं और इसका बहुत ध्यान रखते हैं। मैं तो मानती हूँ कावड़ उठाना नहीं, स्वयं महादेव को अपने कंधों पर उठाना है। इस यात्रा को पूरा करने में कई दिन लग जाते हैं। कावड़िए इस यात्रा में नंगे पैर पैदल कठिन तपस्या करते हुए चलते हैं। पूरे साल पूरी कोई पूजा की हो ना की हो, लेकिन एक कावड़ उठाना कोई आसान काम नहीं है। और आनंद की बात पता है क्या है कि कावड़ अब केवल कावड़िए ही नहीं उठाते, महिलाएं भी उठा रही हैं, अंकल आंटी भी उठा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी कावड़ उठाते हुए दिखते हैं। भगवान राम से इसका कनेक्शन है। कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के मोक्ष के लिए पहली बार कावड़ यात्रा की थी। उन्होंने श्रवण कुमार की तरह एक कावड़ में गंगा जल और जल को लेकर कंधे पर उठाया था, जिसे जो है वो अपने भक्त आज तक कंधे पर उठा रहे हैं, क्योंकि श्रवण कुमार ने और राम जी ने उठाया था। श्रवण कुमार जिन्होंने अपने कंधे पर माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले गए थे, उनकी सेवा की थी और उन्हें हर जगह पर यात्रा करवा रहे थे। इतनी तपस्या का काम, एक गंगा जल भर के घूमना कावड़ में और एक अपने माता पिता को कंधों पर बिठाकर पूरा दुनिया घूमना और पूरी धार्मिक यात्राएं करना, ये आसान काम नहीं है। तपस्या की अगर बात की जाए तो कावड़ यात्रा एक कठिन तपस्या है। भक्त भले ही मीलों पैदल चलें, कई दूर तक नंगे पैर चलते हैं, कंधे सूज जाते हैं और कपड़े बारिश की वजह से गीले हो जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले करते हुए वो अपने स्थान पर पहुंच ही जाते हैं। अहंकार का त्याग, कंधे से भार उठाकर अहंकार का त्याग का भी प्रतीक है। जब एक भक्त कावड़ लेकर चलता है तो वो अपनी व्यक्तिगत पहचान बताता है। अहंकार को छोड़कर खुद को पूरी तरह भक्त बनकर शिव के सामने उनके चरणों में समर्पण करता है। पापों का नाश होता है। ऐसी मान्यता है कि कावड़ यात्रा के दौरान कंधे पर कावड़ में जल भरकर चलने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और महादेव की कृपा आपके परिवार पे और जीवन पे सदैव बनी रहती है। समर्पण और विश्वास और भक्ति। जी हाँ, कावड़ को कंधे पर रखने का मतलब है भगवान के प्रति समर्पण, अटूट विश्वास और साथ साथ आपके संस्कार, भरोसा, जो आपको हर साल ये कावड़ करने पर मजबूर कर देता है और आप इसका बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। किन बातों का ध्यान रखें अगर आप कावड़ उठा रहे हैं? तो सबसे पहले संकल्प के साथ कावड़ उठानी चाहिए। जब तक कावड़ यात्रा पूर्ण नहीं हो तब तक नाखून, बाल, दाढ़ी बनवाना, शेव करवाना वर्जित होता है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान अपने कावड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। एक संकल्प के साथ कावड़ उठानी चाहिए और जिस मंदिर में आपको कावड़ चढ़ानी चाहिए, गंगा जल उठाते वक्त हाथ में ये भी बोलना चाहिए कि मैं इस मंदिर में जाकर ये जल अर्पण करूंगा। कावड़ को किसी ऊंची सी जगह पर ही टांगना चाहिए, पेड़ पर टांगे या किसी डंडे पर रखें। जगह जगह पर रास्ते में डंडे बने होते हैं जहाँ लोग कावड़ियों का स्टैंड कहते हैं और वहां कावड़ रखते हैं। कावड़ यात्रा के अनुसार कुछ गलतियां कभी ना करें। कावड़ यात्रा को संभाल कर करें। आपको किसी की वजह से परेशानी ना हो और आपकी वजह से भी किसी को परेशानी ना हो। आप एक कावड़ी हैं तो उधम ना मचाएं। धार्मिक मान्यता को बनाकर चलें और इस यात्रा का सम्मान करें। कावड़ यात्रा के दौरान हिंसा नहीं करनी चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अशुद्धि के साथ कावड़ नहीं उठानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कावड़ को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, शराब या अन्य मद्यपान नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और आप कावड़ियों की क्या बात करते हैं, कावड़ जो उठाकर ला रहा है उसके घर में भी लोग किसी सूतक और पातक में नहीं जा सकते। ऐसे में जब आपका बच्चा कावड़ लेने गया हुआ है तो आप कभी भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बच्चा एक काम पर गया है और वो पूरा परिवार उसमें अपनी शिद्दत के साथ अपना समर्पण करता है। तो सभी कावड़ियों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आपकी ने जिस भी मन से ये यात्रा की है वो यात्रा पूर्ण हो, ऐसी प्रभु से कामना करती हूँ। हर हर महादेव। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा।
बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।